अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 जून की शब को न्यूज़ी लैंड की वज़ीर आज़म की जानिब से न्यूज़ी लैंड को कोरोना फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि न्यूज़ी लैंड के अंदर इस टाइम कोई एक भी एक्टिव केस मौजूद नहीं है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना को लेके इंतहाई परेशान है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर न्यूज़ी लैंड ने ये सब कैसे मुमकिन किया और कोरोना वायरस को किस तरह से शिकस्त दी। लेकिन अपने टॉपिक में डीप जाने से पहले न्यूज़ी लैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स का आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जजमेंट क्लियर हो सके। सबसे पहली बात यह है कि न्यूज़ी लैंड का कुल रकबा तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और अगर इसके पाकिस्तान के साथ मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान इससे 200% बड़ा मुल्क है। और अगर हम आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी, न्यूज़ी लैंड की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है। और अगर हम इसकी आबादी का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की कुल आबादी को तो छोड़ें, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को भी छोड़ें, अगर न्यूज़ी लैंड की आबादी का हम पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर से भी कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन लाहौर की आधी आबादी के भी बराबर नहीं है। इसके अलावा कोरोना वायरस की सिचुएशन न्यूज़ी लैंड के अंदर कुछ इस तरह से हुई कि कुल 22 अमवात अब तक न्यूज़ी लैंड के अंदर हो चुकी हैं, और कोरोना के केसेस, कन्फर्म केसेस 1500 से ऊपर गए ही नहीं न्यूज़ी लैंड के अंदर। और 25 मार्च के करीब न्यूज़ी लैंड ने लॉकडाउन लगाया था। लेकिन इसी के रकबे और इसी की आबादी के बराबर के एक और मुल्क आयरलैंड के अंदर सूरत हाल बिल्कुल ही डिफरेंट है। तकरीबन 16,000 से 17,000 केसेस आयरलैंड के अंदर कंफर्म हुए और 1700 से 1800 अमवात अब तक हो चुकी हैं। तो आखिर कैसे न्यूज़ी लैंड ने कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया? जो सबसे पहली चीज़ न्यूज़ी लैंड ने की वो था एक तेज़ और सख्त लॉकडाउन। अब जब न्यूज़ी लैंड के अंदर सिर्फ 10 कन्फर्म केसेस थे 15 मार्च को, तब न्यूज़ी लैंड ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया, और वो तमाम लोग जो फॉरेन ट्रैवल करके आए थे उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रख दिया। अब इससे हुआ क्या कि हुकूमत को टाइम मिल गया। तकरीबन 25 मार्च तक पूरा मुल्क लॉकडाउन के अंदर जा चुका था। सिर्फ ग्रोसरीज, फार्मेसीज, आपके गैस स्टेशंस और हॉस्पिटल्स खुले थे। इस सख्त और तेज़ स्टेप ने हुकूमत की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। जो दूसरी अहम चीज़ न्यूज़ी लैंड ने की कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में वो था पब्लिक अवेयरनेस। अब न्यूज़ी लैंड ने थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रू टीवी एडवर्टीजमेंट्स, बिल बोर्ड्स, सेफ्टी साइंस, तमाम SOPs और रूल्स अपनी पब्लिक को दिए, समझाए। इससे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक अवेयरनेस जनरेट की, ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके, ताकि लोगों को घर बैठाया जा सके। इससे क्या हुआ कि बीमारी का फैलाव न्यूज़ी लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गया। जो तीसरी अहम चीज़ न्यूज़ी लैंड ने की वो थी अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी। न्यूज़ी लैंड ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ कर दिया जिस हद तक वो जा सकते थे। खैर, इनकी टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान से तो कम ही रही है, लेकिन आबादी के तनासुब से देखा जाए तो बहुत बेहतर है। न्यूज़ी लैंड की टेस्टिंग कैपेसिटी तकरीबन 10,000 टेस्ट पर डे हो चुकी थी। अब इससे हुआ ये कि उनको डाटा क्लियर हो गया, डाटा की क्लैरिफिकेशन हो गई कि बेसिकली कितने केसेस उनके पास अवेलेबल हैं। जो सबसे अगली चीज़, जो एडवांटेज था, खैर मैं उसको एक एडवांटेज कहूँगा न्यूज़ी लैंड को, वो थी उसकी जियोग्राफी। सबसे पहली बात यह है कि न्यूज़ी लैंड एक आइसोलेटेड आइलैंड है, ठीक है, ये दुनिया से अलग है। इसके हर तरफ पानी है, कोई खुश्की नहीं है, जिससे क्या है कि इसके बॉर्डर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। लोगों की नकलो हरकत बहुत कम है, एक कम आबादी वाला जजीरा है। अब लोग करीब करीब नहीं रहते, जिस तरह इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन तक कि आप अमेरिका की भी मिसाल ले सकते हैं, चाइना की मिसाल ले सकते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर एक तो आबादी कम है और लोगों का आपस में इंटरेक्शन इंतहाई कम है, जिसकी वजह से बीमारी उस तरह से नहीं फैली। जो आखिरी चीज़ उन्होंने की वो थी WHO की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। इन्होंने अपने आप को WHO के पैरामीटर्स के ऊपर सेट किया, तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश की, और इनका एंड रिजल्ट बेहतर आया। तो ये थी रीजंस कि आखिर क्यों न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। आप मुझसे बेहतर जज हैं, आप चीज़ों को मुझसे बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, तो फैसला भी आप